नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी में जब से मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है, सर्वे के हर कदम पर सरकार को सवालों का सामना करना पड़ा है। अब जब सर्वे की रिपोर्ट सामने आई तो उजागर हुआ कि सूबे के 8,000 से अधिक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है और ऐसे मदरसों की संख्या नेपाल भारत की सीमा पर करीब 1500 है। इन मदरसों ने अपनी आय का स्रोत ज़कात यानी कि दान को बताया है, जिस पर सरकार चौकन्नी है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां देश के खिलाफ षड्यंत्र को आसानी से रचा जा सकता है, बच्चों और युवाओं को गुमराह किया जा सकता है। सरकार अब जांच करेगी कि कौन इन्हें ज़कात दे रहा है, उसका मकसद क्या है और क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। आज अपने खास मेहमानों के साथ ज़कात पर सवाल करेंगे, लेकिन उनसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल सीमा के मदरसों का कौन मददगार? मदरसों की मदद का मकसद कितना पाक? ज़कात की मंशा पर सवाल। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और शासन तक सभी जिलों की रिपोर्ट भी पहुंच गई है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि सूबे के करीब 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन सरकार की चिंता भारत नेपाल की सीमा पर बसे करीब 1,500 उन मदरसों को लेकर है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और उन्होंने अपनी आय का स्रोत ज़कात यानी दान को बताया है। अब सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इन मदरसों को ज़कात के रूप में कौन मदद दे रहा है। ज्ञान में आया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इस प्रकार के मदरसों की संख्या में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार ने ऐसे सभी को चिन्हित किया है। गैर कानूनी असामाजिक गतिविधियों को हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे और जो भारत विरोधी ताकतें उनको पनपने नहीं देंगे। हम करारा जवाब देंगे और उनको नेस्तनाबूद करेंगे। हम बिल्कुल उनको पनपने नहीं देंगे और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है कि जो ज़कात का जिक्र किया है उसकी भी जांच होगी कि अब फंड कौन देता है इनको, उसकी कहां से फंडिंग है, फंडिंग के पीछे कौन लोग हैं, हर बिंदु पर जांच होगी और कानूनी कड़ी कार्रवाई। दरअसल सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर ये मदद देश के बाहर से खाड़ी देशों की तरफ से की जा रही है तो उसका उद्देश्य सिर्फ दीनी तालीम पर रकम खर्च करना ही है या कहीं इस रकम का बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इसलिए सरकार इस मदद के स्रोत का पता लगाएगी कि कौन लोग ये मदद दे रहे हैं और क्यों। लेकिन पहले की तरह ही मदरसों की जाँच की जरूरत पर सवाल उठ रहे हैं। बॉर्डर के जिलों में सिद्धार्थनगर में 500 से अधिक, बलरामपुर में 400 से ज्यादा, लखीमपुर खीरी में करीब 200, महाराजगंज में 60, बहराइच और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। जहां देखा जाएगा कि इनके मददगार कौन हैं, उन्हें कहां से ज़कात मिल रही है। हालांकि कई मदरसों ने मौखिक तौर पर बताया है कि उन्हें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे कई महानगरों से ज़कात मिलती है, लेकिन सरकार इसकी जाँच करेगी ताकि मदरसों को मिल रही रकम का सही इस्तेमाल हो सके और मदरसे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर पर मदरसे हरदम सवालों के घेरे में रहे।